कलयुग का कुछ समय बीतने के बाद चंद्रवंश में चंद्रब्रह्म नाम के एक प्रतापी, न्यायशील और धर्मात्मा राजा हुए, जिनके ऊपर चंद्रदेव ने प्रसन्न होकर एक पारसमणि प्रदान की, जिसको यदि लोहा भी स्पर्श कर दे तो सोना हो जाए। जिसके कारण महाराज चंद्रब्रह्म ने अनेकों धर्म अनुष्ठान किए तथा एक बहुत बड़ी सेना लेकर अनेक राजाओं को अपने अधीन कर लिया तथा कालंजर में किला बनाकर वहां पर रहने लगे। इन्हीं के वंश में राजा कीर्ति ब्रह्म हुए तथा कीर्ति ब्रह्म के पुत्र ही राजा परमार देव हुए। 18 वर्ष की उम्र में ही राजा परमार देव ने अनेकों राजाओं को अपनी वीरता का परिचय देकर अपने अधीन कर लिया तथा अपने राज्य चंदेरी का विस्तार किया। योद्धा जितने भारत के सो लड़ जीत लियो परमार। राजा परमार देव वीर तो थे ही, साथ में कामदेव के समान सुंदर भी थे। अब बात करते हैं परमार देव की पत्नी मल्हना की। महोबा के प्रतापी राजा वासुदेव थे, जिनका दूसरा नाम राजा मालवंत भी था। राजा मालवंत की 5 पुत्री तथा 2 पुत्र थे। राजकुमारी मल्हना खूबसूरत थी, जिनकी सुंदरता की कीर्ति पूरे भारतवर्ष में विख्यात थी, परंतु पूरे भारतवर्ष में किसी भी राजा या राजकुमार की इतनी हिम्मत नहीं थी कि राजा वासुदेव से जाकर मल्हना का हाथ मांग सके, क्योंकि मल्हना का हाथ मांगने का मतलब था राजा वासुदेव से युद्ध करना। क्योंकि उस समय ऐसा प्रचलन था कि यदि भरी सभा में किसी राजा से उसकी पुत्री का हाथ मांगा तो उस राजा का भयंकर अपमान कर दिया। राजा वासुदेव बहुत ही प्रतापी और वीर योद्धा थे। उनके समान उनके पुत्र भी शत्रुओं को युद्ध में जीतने वाले थे। जब राजा परमार देव ने मल्हना की सुंदरता की कीर्ति सुनी तो अपने मंत्री चिंतामणि से कहा, रूप की अग्नि सुन कन्या वह हमरे मन में गई समाए। ऐसी सुंदर कोई नहीं जगत में, जैसी सुंदर मलंद नार। और कुछ कराए दो मोहबे को, सकल फौज करो तैयार। राजा परमार देव के आदेश से चंदेरी की संपूर्ण सेना तैयार होकर मोहबे की ओर प्रस्थान किया। तब मोहबे के पास पहुंचकर तंबू लगा